आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी मेरे पत्रकार साथियों, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सम्माननीय कनीराम जी, सम्माननीय श्री अमेश पोपली जी, सम्माननीय श्री शेषराज यादव जी, सम्माननीय श्री दौलत सिंह ठाकुर जी, सम्माननीय संतोष पटेल जी। फिर इसके अलावा जो हमने 6.5 करोड़ रुपए का शासकीय महाविद्यालय का भी उद्घाटन किया है, ये भी भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ है। साथ ही साथ ITI में 534.994 लाख का ITI छिंदवाड़ा में 15 सैद्धांतिक कक्ष वर्कशॉप डेवलपमेंट के कार्य हुए। EVM गोडाउन के लिए 521.47 लाख रुपए दिए गए। गुरैया से खंजवाड़ा रोड जो प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से उसमें 440 लाख रुपए का हुआ। हाँ भाई, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से। फिर अमृत योजना के माध्यम से लगभग 2 करोड़ रुपए का पार्क धर्म तेगड़ी में हम लोगों ने निर्माण करवाया। सारना से चनिया मार्ग बोना नाला होते हुए 161.1 लाख का। उच्चतम माध्यमिक विद्यालय गुरैया में 1 करोड़ रुपए का यहाँ स्कूल का कार्य प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से उद्दन से पायली, ये भी 205.242 लाख रुपए का कार्य ऐसा हो रहा है। जिले में अगर देखा जाए तो इतना पढ़ने में सुबह से शाम हो जाएगी, इतनी सारी योजना, इतना सारा पैसा हमारी सरकार के माध्यम से। क्लस्टर आधारित संरक्षित खेती, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, समिति अनुदान, स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंतर्राज्यीय विवाह प्रोत्साहन योजना, PM किसान सम्मान निधि योजना, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, ऐसी लगभग सैकड़ों योजनाओं के माध्यम से हमारे ज़िले में लगभग 5 लाख हितग्राहियों को हजारों करोड़ रुपए डायरेक्ट उनके खाते में डाले गए। विकास कार्यों की योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हो, या मध्य प्रदेश की सरकार की PWD के माध्यम से, PHE इरिगेशन के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्य चल रहे हैं। आपने देखा है कि 15 महीनों के शासनकाल में कोई विकास कार्य नहीं हुए। आ जाएँ कांग्रेस के लोग, आ जाएँ, बैठ जाएँ सामने, हमने जो काम करके दिखाएं वो बता दें कि इतना भी काम वो कर पाए क्या। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, सभी पत्रकार साथियों से, कि जो बातें हम कह रहे हैं अभी आपको उसके माध्यम से देंगे भी, तो यार इसको आप अपने अखबारों में या अपने चैनलों में प्रमुखता से दिखाएं। क्योंकि कई बार देखने में आता है कि जो कांग्रेस के लोग जो हमारे शहर की जनता को भ्रम की स्थिति में ला देते हैं, तो उससे उनका भ्रम दूर होगा। और मध्य प्रदेश की सरकार के प्राथमिकता में छिंदवाड़ा है और ये हमेशा रहेगा, और लगातार विकास कार्य छिंदवाड़ा में चलते रहेंगे। जो है आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी और शिवराज सिंह जी के साथ उस योजना पर हस्ताक्षर करवाकर, और ये जल संरक्षण, तो जिस जिले का मुख्यमंत्री हो उस जिले में उसकी तो कम से कम इतनी औकात नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के जिले में अपने आप भ्रष्टाचार करें। तो यहाँ कमलनाथ है, आप इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए। भ्रष्टाचार, हाँ वो मोहरा है भ्रष्टाचार कमलनाथ। और क्योंकि बिना फाइल के काम करके कोई अधिकारी अपनी नौकरी पे लाभ नहीं, उसमें भी जांच सहयोग किया है, वो तो आएगी घेरे में। आपका कहना है जो भी भ्रष्टाचार हुआ वो मुख्यमंत्री जी के कहने पे, मुख्यमंत्री जी के कहने पे, और अधिकारी इसमें निर्दोष सब फंसेंगे। जो काम करता है वही फंसता है, क्योंकि इतना अगर सारी योजनाओं की अर्जन की आपने अभी चर्चा की है, बहुत सारी योजनाओं में छिंदवाड़ा से मूलक योजनाओं की आपने जानकारी, जो 123% अधिक था। अनुसूचित जनजाति के 1138 हितग्राहियों को वनाधिकार प्रमाण पत्र जारी किए गए। कोरोना काल में सिम्स के अंतर्गत जो लैब प्रारंभ हुआ उसमें 1,02,568 RT-PCR सैंपल टेस्ट किए गए। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे छिंदवाड़ा में के लिए कि कोरोना काल के लैब यहाँ बनाई गई और यहीं पर टेस्टिंग हुई। वेटनरी में KCC में 500 लक्ष्य के विरुद्ध 5,367 लोगों को 1,073.7 लाख की राशि वितरित की गई, जो 976% अधिक है उपलब्धि हासिल हुई।
फिशरीज केसीसी 205 लाख के विरुद्ध 181 हितग्राहियों को 47.5 लाख की राशि वितरित की गई। अंत व्यवसायी विभाग की सावित्रीबाई फुले योजना अंतर्गत 5 वर्ष लक्ष्य के विरुद्ध 100% उपलब्धि करते हुए 10.60 लाख की राशि वितरित की गई। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना अंतर्गत 17,097 के विरुद्ध 16,420 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्रतिदिन नाश्ता एवं भोजन एवं 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे एवं गर्भवती माताओं को प्रत्येक मंगलवार को नाश्ता एवं भोजन वितरित किया गया। 2.43 लाख किसानों को पीएम सम्मान। हमारे छिंदवाड़ा जिले के पत्रकार जगत से जुड़े सभी साथियों, आप सब लोगों को नमस्कार। जय सिया राम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं और इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में आज पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। यह जो वर्ष बीता है, 1 वर्ष मध्य प्रदेश सरकार का जो बीता है, इसमें मध्य प्रदेश ने कई आयामों को छुआ। जैसे कि हम पूल रेट पर गेहूं खरीदी में भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर, और मध्य प्रदेश के किसानों को 25,000 करोड़ रुपया गेहूं खरीद करके ऑनलाइन उनको भेजा गया, और इसमें हम पूरे देश में प्रथम स्थान पर। प्रधानमंत्री सड़क बनाने में जो अच्छी क्वालिटी की सड़कें मध्य प्रदेश ने बनाई हैं, उसमें भी हम मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। स्वच्छता अभियान में हमारे पूरे देश में इंदौर प्रथम और भोपाल दूसरे स्थान पर है। तो स्वच्छता के अभियान में भी हम जो है हमारा नंबर देश में पहले नंबर पर। साथ ही जो प्रधानमंत्री आवास में आपको पता ही है कि छिंदवाड़ा का प्रोजेक्ट पूरे भारतवर्ष में छिंदवाड़ा का जो प्रोजेक्ट है वो 2य स्थान प्राप्त किया। इस प्रकार कई विकास के कार्यों में मध्य प्रदेश जो है 10 राज्यों के अंदर है, और निश्चित रूप से जो वर्ष बीता है यह बड़े संकट की घड़ी का वर्ष रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण सरकार को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी जो काम किया है, ये आगे आकर कोरोना में जो हमारे मजदूर बाहर प्रदेशों से यहाँ आ रहे थे उनको भोजन की व्यवस्था, और मध्य प्रदेश की सरकार ने भी गरीबों को भोजन और सामग्री की जो व्यवस्था की है उसकी सराहना सभी समाजसेवी संगठनों ने भी किया। और निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि आज मध्य प्रदेश में शासन काल में हम लोगों ने काम करके दिखाया है, इसके गवाह आप सभी लोग हैं, और कांग्रेस के शासन काल में क्या हुआ उसके गवाह भी आप लोग हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे छिंदवाड़े की जनता को भ्रम में डालते हुए कई बार कांग्रेस के लोग कहते हैं कि छिंदवाड़े के साथ क्या हुआ, छिंदवाड़े के साथ धोखा हुआ। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि विपरीत परिस्थितियों में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने सर्वप्रथम अपने टारगेट में छिंदवाड़ा को लेकर के चला कि छिंदवाड़े के कोई विकास के कार्य न रुके और छिंदवाड़े में ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। इसके लिए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और काम किया है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूँ कि पिछले 1 वर्षों में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने क्या किया। सबसे महत्वपूर्ण योजना जिससे हमारे निगम क्षेत्र में जुड़े हुए 24 गांवों को पानी मिले, इसके अमृत योजना के माध्यम से जल आवर्धन योजना का 73.5 करोड़ रुपए का हम लोगों ने उद्घाटन किया, और आज हमारे 24 गांवों में ये पानी पीने के लिए मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का लाभ है जिसका हमारे ग्रामीण क्षेत्र के वार्ड के लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण, इस हमारे ज़िले में जो कोरोना काल में
जो मजदूर दूसरी जगह से आए थे या मजदूर जिनको रोज़गार नहीं उपलब्ध हो पा रहा था, लोग बोलते हैं, कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि उनको काम नहीं मिल पाया, उनको मदद नहीं मिल पाई। लेकिन मैं आंकड़ों सहित आपको बताना चाहता हूँ, मनरेगा योजना के अंतर्गत 115 लाख मानव दिवस के विरुद्ध जो टारगेट लेके चले थे कि 115 लाख मानव दिवस करना है, लेकिन उसके विरुद्ध हमने टारगेट छिंदवाड़ा जिले में किया, 142 लाख मानव दिवस अर्जित किए और साथ ही साथ इसकी उपलब्धि मानव दिवस की रही 126%। इसकी उपलब्धि के साथ ही 28,547 कार्य लागत राशि की 13,711.57 लाख पूर्ण किए। कुल 3,85,112 मजदूरों को 2,60,26,069.71 लाख राशि प्रदान की गई। ये बहुत बड़ी बहुत ज़्यादा राशि है जो हमारे ज़िले के मजदूरों को मिली। इसके पहले कभी मनरेगा में इतना काम नहीं हुआ जो हमारे छिंदवाड़े में हुआ। साथ ही साथ इस अवधि में, 1 वर्ष की अवधि में 7,124 प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत हुए और इसके कारण कुछ आवास बन चुके हैं और कुछ में काम चालू है। साथ ही साथ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सामुदायिक स्वच्छता परिसर 200 कार्य लागत राशि के रुपए में 6 करोड़ रुपए पूर्ण किए गए। संबल योजना के अंतर्गत 12.48 करोड़ रुपए की अनुदान राशि 588 हितग्राहियों को वितरित की गई। सीएम स्वनिधि योजना अंतर्गत 6,899 लक्ष्य के विरुद्ध 8,775 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया और 865.40 लाख रुपए वितरित किए गए, जो 127% अधिक है। SRLM की योजना CCL से 2410 लक्ष्य के विरुद्ध 2422 हितग्राहियों को लाभान्वित कर 100% उपलब्धि हासिल की गई। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 75 लक्ष्य महामारी से लड़ने में पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा रहा। इस कोरोना महामारी में सबसे महत्वपूर्ण था कि लोगों जिनका रोजगार व्यवसाय बंद हो गया या जिनके पास राशन तक नहीं है, तो सरकार की सबसे पहला कर्तव्य था कि उनको भोजन दिया जाए। और इसमें हमारी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार सफल रही। लगभग 80 करोड़ लोगों को राशन पहुँचाने का काम किया है और इसमें भी मुझे लगता है कि मेरे पास अभी इसके आंकड़े नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर इसमें एक बार पता कर लीजिए, अगर नहीं हुई है तो उसको आगे लेकर के बात करेंगे। उसके बारे में वरिष्ठ नेताओं को हमने वरिष्ठ नेताओं को भोपाल में उस विषय में पूरी जानकारी दी। भैया आपने बोला कि 1.5 से 2 महीने हो चुके हैं, करीब 34 करोड़ रुपए अभी छिंदवाड़ा में बकाया है, लोगों को पैसा नहीं मिल पाया और पूरे मध्य प्रदेश में 700 करोड़ रुपए बकाया है। संदीप भाई बता रहे थे 69.71 लाख रुपए हमने मनरेगा में दिए। अगर उसमें थोड़ा बहुत कुछ पैसा बचा है तो वो भी आ जाएगा। 1.5 से 2 महीने हुआ करीब छिंदवाड़ा पैसा मनरेगा और पैसा आपको रुकेगा नहीं, 1 रुपये किसी का नहीं रुकेगा। क्यों रुक गया है उस बारे में अधिकारी से बातचीत करते हैं। तो चंदन भाई हमने 26,069 लाख रुपए 0.71 लाख रुपए हम लोगों ने मकानों की किस्त आ गई। इतना मनरेगा में कभी पैसा छिंदवाड़े में नहीं आया जितना अभी 1 वर्ष में आया है। सब सुन रहे हैं, जांच भी हो रही है, परिणाम भी सामने आएंगे, लेकिन जो हमारा काम है वो हमें याद दिलाना चाहिए कि ऐसा हुआ है। जांच तो चल रही है, परिणाम भी सामने आएंगे, चिंता नहीं करिए। अगर ये सब चीज़ें हो रही है, जो अभी प्रदेश में परिणाम 1 साल में दिख रहे हैं, वो परिणाम पे हम बात कर रहे हैं और आगे बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। कांग्रेस के मित्र बोलते हैं कि जो दलाल ऐसा है कि पिछला 1 साल जो आप जांच को लेकर कह रहे थे, पिछले 1 साल में 6 महीने तो हमने लॉकडाउन में निकाल दिया। जांच होगी, इस चीज़ को आप लोग सब लोग करें और आप लोग के सामने ही जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है वो सामने आएंगे, उनको सज़ा मिलेगी। अब पिछला साल जो रहा है पूरा चुनौतीपूर्ण रहा है। अब आप देखो, एक लॉकडाउन रहा 6 महीने, हमारे यहाँ बाढ़ आई। बाढ़ में आज तक के आप पता करो, जब भी बाढ़ वगैरह आई है कभी इतना पैसा मुआवजे का नहीं मिला। मकान गिरने में, पशु मरने में सबसे ज़्यादा मुआवजा इस बार मिला। और आप जाकर के देखिए चोरी में, छिंदवाड़ा का मॉडल की बात जो होती है वो चोरी में देखिए कि पूरे प्रदेश में वैसा काम नहीं हो जो व्यवस्थापन का
हमारी सरकार ने करके दिखाई है। इतने अच्छे पक्के मकान, जिनके कच्चे मकान बहे थे, उनको भी पक्के मकान लगभग 2 लाख रुपए के अलग अलग योजनाओं के माध्यम से दिए गए। और आज आप देखिए कितनी अच्छी उनकी कॉलोनी बसाई गई। हो रहा था, लेकिन 15 महीने में कांग्रेस सरकार आ गई, इसने कुछ नहीं किया। एक साल चुनौतीपूर्ण साल रहा कोरोना का, आपको बता ही रहा हूँ, पूरी चुनौती रही है। मेन लक्ष्य ये था कि जो जरूरतमंद है उन तक की योजनाओं का लाभ पहुँचे। और अभी भी कोरोना चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, बहुत बड़ा अभी भी चुनौती बना हुआ है। आप लोग से सभी पत्रकार साथियों से मेरा एक निवेदन है, आप लोग की पहुंच बहुत ऊपर आगे तक के है। आप लोग वैक्सीनेशन को लेकर के बातचीत करें, इसको लेकर के जन जागरूकता हम लोग कैसे कर सकते हैं। हम लोग राजनीतिक दल, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी देखने में आ रहे हैं विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, हॉर्टिकल्चर की बातचीत हुई, एग्रीकल्चर की बातचीत, क्या होगा मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित है। यह पत्रकार वार्ता समस्त जिलों के साथ समस्त विधानसभाओं में भी आज के दिन आयोजित की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि लोगों के बीच में हमने क्या कार्य किया है, पिछली सरकार ने क्या किया और आगामी हमारे समय में योजनाएं क्या है, इन सारी बातों का विस्तार से आप लोगों को जानकारी देना। मेरे संबंध में यह विषय आया था कि कमलनाथ सरकार, जिन्होंने 15 माह तक इस प्रदेश में शासन किया, आज़ादी के बाद अधिकतम समय कांग्रेस की ही सरकारें इस मध्य प्रदेश में थी और उसके बाद अभी 15 वर्षों से पिछले हमारे माननीय भारतीय जनता पार्टी और उसके द्वारा जो मुख्यमंत्री बने हैं और ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी ने प्रदेश की जनता को जो सुशासन और व्यवस्थित व्यवस्था दी है, उसी के तारतम्य में जब कमलनाथ जी की सरकार यहाँ पर थी तो सरकार में आने के बाद कमलनाथ जी ने पहला काम किया कि जो प्रत्येक 1 तारीख को वंदे मातरम गीत होता था उसका उन्होंने बंद किया। दूसरा, उन्होंने मीसाबंदियों को आपातकाल में लोकतंत्र सेनानी संघ को जो सुरक्षा निधि दी जाती थी, सहायता, पेंशन, सम्मान निधि जैसे कह सकते हैं हम, उसको बंद करना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भोपाल स्थित कार्यालय में अनेकों वर्षों से और वहाँ पर सुरक्षा के दृष्टि से कर्मचारी तैनात रहते थे, उनको हटाना। संघ की शाखाओं को प्रतिबंधित करने के साथ ही ऐसा निर्णय प्रतिबंधित करने की तैयारी की और यह निर्णय सन 2000 में दिग्विजय सिंह जी ने भी लिया था। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में कमलनाथ कैबिनेट ने संकल्प पारित किया कि सीएम विरोधी रैली का नेतृत्व मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ ने किया। प्रदेश भर में माफिया विरोधी कार्रवाई के नाम पर भाजपा कार्यकर्ताओं को चुन चुनकर निशाना बनाया गया, जिससे उनके आवास, प्रतिष्ठान आदि को बेरहमी से तोड़ा गया। उज्जैन में नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन करने वाले अनुसूचित जाति में युवा मोर्चा के महामंत्री योगेश संगाते को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस कार्यकर्ता ने महाकाल मंदिर के रास्ते पर सीएए के विरोध में धरना देने का विरोध किया था। इस प्रकार से प्रजातंत्र के साथ हितों पर कुठाराघात करने का काम कमलनाथ जी ने किया। प्रदेश भर में सीएए विरोधी धरनों को सरकारी संरक्षण और प्रोत्साहन मिला। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर के मार्ग को जमातियों ने महीनों तक घेर कर रखा और सरकार ने राशन आदि की सुविधा उनको मुहैया कराई। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आवाज़ उठाने वाले समस्त कार्यकर्ताओं को प्रदेश भर में आपराधिक मुकदमे दर्ज करके उन्हें जेल भेजा गया। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरुआत इंदौर से हुई, जहां जमाती बेरोक टोक आते जाते रहे और इसके कारण संक्रमण एकदम तेज़ी से फैला। कमलनाथ सरकार ने अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता को उजागर करते हुए